4 महीने और बाकी हैं, उसके बाद हम समाजवादियों की सरकार बनेगी और इंशाल्लाह समाजवादी सरकार बनने के बाद इन लोगों से एक एक चीज़ का गिनकर बदला लिया जाएगा। आजम खान की चोरी बहत चोरी बताइए, शर्म आना चाहिए बीजेपी के लोगों को। कोई वो आतंकवादी थोड़ी है, कोई उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको बेल नहीं दी जा रही है। ये क्या है? सिर्फ ये मुसलमानों का एक निशाना बनाया जा रहा है। इसको मुगलों ने भी हुकूमत करी, अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत करी, सब लोगों ने हुकूमत करी, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई। हिंदू आज बीजेपी की सरकार है तो हिंदू खतरे में आया है। कुछ समय लगेगा, जब हमारी 2022 में सरकार बनेगी बहुमत से, तो आजम खान साहब को भी छुड़ाएंगे हम। क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इन सब पे भी करप्शन का आरोप है, मगर आजम खान जेल में जाते हैं। सिर्फ बदलाव कहाँ से है? जनता त्राई मांग रही है। अभी आप देख लो कि दमखोदा बहेड़ी विधानसभा में 2 ब्लॉकों के चुनाव हुए, दमखोदा ब्लॉक और बहेड़ी ब्लॉक। दमखोदा ब्लॉक जो था, हम बिल्कुल निष्पक्ष जीते हुए थे। अगर इनके बस की बात थी यहाँ के विधायक जी की, तो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था। वो जानते थे कि हम जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी हमारी। उन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम जाके उन्होंने पर्चा निरस्त करा दिया। और जो अधिकारी थे, जब हम वहाँ पहुँचे, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने वहाँ रोक लिया। ये पुलिस प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, यहाँ के सीईओ साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि उसी तरह बहेड़ी में भी हमारे साथ हुआ कि जिन लोगों को सीधे जाकर के जो लोग वोट डाल सकते थे, उनके अंदर तंदुरुस्त थे, नौजवान थे, उन लोगों को एक एक हेल्पर दिया गया। क्या बात थी हेल्पर देने की? हेल्पर देने से ही मतलब वोट डलता है? हमारे यहाँ हमको तो नहीं मिला हेल्पर। हमारा कोई भी सदस्य सीधे गया, डायरेक्ट उसने वोट डाला। उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो हेल्पर लेके जाए, गया सीधे, उसने समाजवादी का बटन दबाया। इन लोगों ने 10 से ज़्यादा वोट हमारे खारिज करवा दिए इसी उसमें ही, और अपनी सीट निकाल ली। तो ये कब तक होगा? योगी जी और या मोदी जी हैं, ये कब तक करेंगे? जनता त्राई कर रही है। 4 महीने बाद समाजवादी पार्टी इस बीजेपी सरकार का तख्ता पलट कर देगी और 351 प्लस सीटें हम समाजवादी लोग जीत कर रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। लखीमपुर खीरी में जो है, जो उस महिला के साथ हुआ, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उनसे जो है प्रियंका गांधी मिलती है, अखिलेश यादव जो है सिर्फ ट्विटर से काम चला लेते हैं। उस चीज का भी हिसाब लिया जाएगा। हाँ। समाजवादी पार्टी सरकार कर तो रहे हैं। हाँ। हमारे नेता अखिलेश यादव जी उस चीज के लिए भी ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं कि जगह जगह गरीबों को दबाया जा रहा है। अखिलेश यादव को नहीं मिलना चाहिए था जो प्रियंका गांधी जाके मिली थी? अखिलेश यादव को भी मिलना चाहिए था। अखिलेश यादव ने भी अपने फोन पे बात की, मिले, वहाँ पहुंचे उनके पास, और उन्होंने ही इस चीज को आगे बढ़ाया। वहाँ प्रत्याशी जो विधायक प्रत्याशी थे, वो भी वहाँ जाकर के मिले, उन्होंने भी मतलब इस चीज का विरोध किया, पहुंचे। मगर ये समाजवादी सरकार बनने पे इस चीज का ही बदला लिया जाएगा। ये लोग जो सत्ता के बल पे अपना दमखम दिखा रहे हैं, कभी कहीं प्रशासन के दम पे, कहीं शासन के दम पे, ये कब तक चलेगा? 4 महीने और बाकी हैं, उसके बाद हम समाजवादियों की सरकार बनेगी और इंशाल्लाह समाजवादी सरकार बनने के बाद इन लोगों से एक एक चीज़ का गिनकर बदला लिया जाएगा। क्योंकि समाजवादी कभी बख्शीश की राजनीति नहीं करती, समाजवादी राजनीति करती है जनता के विकास के लिए, काम के लिए, उसको बढ़ाया जाए, काम किया जाए। रुक जाओ भाई। जी, आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी, उसका गेट तोड़ने का ऑर्डर दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो चाहते हैं युवा आगे नहीं बढ़े, जब पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ेगा? आजम खान की चोरी बहत चोरी बताइए, शर्म आना चाहिए बीजेपी के लोगों को। कोई वो आतंकवादी थोड़ी है, कोई उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको बेल नहीं दी जा रही है। ये क्या है? सिर्फ ये मुसलमानों का एक निशाना बनाया जा रहा है, समाजवादी को कमज़ोर कराया जा रहा है। आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है? वो तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। ये सरकार जब से आई है, जब से देखो, मुगलों ने भी हुकूमत करी, अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत करी, सब लोगों ने हुकूमत करी, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई। हिंदू आज बीजेपी की सरकार है तो हिंदू खतरे में आया है। जब से हिंदू मुस्लिम इतना अच्छा माहौल हम सब भाइयों में इन्होंने माहौल ख़राब कर रखा है, हिंदू मुस्लिम में बीज बो रखा है। ये सरकार 100% जाएगी 2022 में। बंगाल में भी इन्होंने यही हाल करा था, ममता बनर्जी दीदी के लिए इन्होंने बेहिसाब लोग लगा दिए थे, बहुत मतलब वहाँ खुला आम के गोली मारो सालों को, गद्दारों को। लेकिन जनता के लोगों ने इनको सबक दिखा दिया। वही 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर इनके साथ में ये मनाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ हिंदुस्तान के अंदर बेटी सही सलामत है? उन्नाव कांड देख लीजिए, हाथरस कांड देख लीजिए, आज लोग रोज देखो सोशल मीडिया पे कि बेटी बहनों के संग में बलात्कार हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। किस बात की सरकार है ये बीजेपी की? खाली बेटी पढ़ाओ का, बेटी बचाओ का नारा दे के ही सरकार में बैठी थी।
आज हिंदुस्तान की जीडीपी देख लो कि कितनी घट गई है। हमसे ऊपर तो बांग्लादेश पहुंच गया जीडीपी में, नेपाल पहुंच गया। इन्होंने तो हिंदुस्तान को 20 साल पीछे छोड़ दिया बीजेपी सरकार ने। बस मेरा ये कहना है कि 2022 में हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार 350 सीटें लेके बनेगी। आप युवा है, क्या रोजगार मिला है? नहीं मिला है। हाँ। बिल्कुल युवा को कहाँ मिला है? जो पढ़ा लिखा युवा है वो पकौड़ों के ठेले लग रहा है। इस सरकार में अगर अभी तक कुछ हुआ है कोई काम कि अच्छे दिन आगे कहाँ आए? ब्रेड पकौड़े तलने के लिए युवा बना है। हमारे अखिलेश जी की सरकार 2000 पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। रोजगार नहीं है। युवा अपने इतना पैसा लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है? कि उसे कोई नौकरी मिले। इस सरकार में नौकरी मिली? कोई नहीं मिली ना। ब्रेड और पकौड़े चाय बेच रहे हैं। जैसे मोदी जी खुद हैं वैसे दूसरे को बनाना चाह रहे हैं। मोदी जी तो फर्जी डिग्री लेने के बाद मोदी जी युवाओं को भी सोच रहे हैं कि युवा भी वैसे ही हो जाएं। जी तो 18 घंटे काम करने का कहाँ, कौन सा 18 घंटे काम किया होता? आप बताओ। जो पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में सड़कें डली थी, आज भी वही सड़कें हैं, उन पे ही हम लोग चल रहे हैं। हम लोग उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं। आप ये बताओ उनके अलावा कोई विकास हुआ? आप ये देख लो, ये आप किसी ने नहीं किया। अखिलेश जी ने जो काम किया था वो किसी ने नहीं किया। आप रोड देख लीजिए, अल्तियाबाद की रोड पूरी टूटी हुई है। हमारे उधर पड़ता है फरीदपुर अल्तियाबाद की तरफ, पूरी रोड खत्म है। वो तो कह रहे गड्ढा मुक्त कर दिया हमने। कहाँ पर गड्ढा मुक्त कर दिया? गड्ढा मुक्त है। आप ये देख लो, अरसियाबाद से जो रोड आती है, बहेड़ी से मिलती है जो रोड, इतनी बड़ी रोड है, फरीदपुर से लेकर अरसियाबाद तक आती है। उस रोड पे एक भी इतने गहरे गड्ढे हैं कि आप अगर यहाँ से जाओ तो अगर कोई कमजोर आदमी चला जाए तो जिंदा नहीं बचेगा। बताओ। आदमी बढ़िया की सड़क है, हमारी सिली जागीर की सड़क है, कोई काम नहीं हुआ है साहब 5 साल में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वही काम की नींव रखी हुई है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है नया। अब आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी बड़ी जोश के साथ, आप देख ही रहे मीडिया के लोग, कितना जोश भरा हुआ है लोगों के अंदर। खुद आ रहे हैं लोग, हम कह नहीं रहे हैं, जबकि लोग सड़कों पर आ गए हैं सर। हमारे नेताजी का नारा है 351 प्लस सीट, और इंशाल्लाह हम दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। और जब तक समाजवादी का कार्यकर्ता एक बच्चा खामोश नहीं बैठेगा, जब तक अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री ना बना दे और इस भाजपा सरकार की ढोंगी सरकार को उतारकर जमीन पे नीचे ना पटक दे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो कहना चाहूँगा जो इन्होंने मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने एक योगी जी ने कानून बनाया है कि 2 बच्चे कीजिए। हाँ। उसमें आपको नौकरी वगैरह मिलेगी। तो मैं जानना चाहूँगा क्या इसमें वो नौकरी देने का वादा पक्का करती हैं, लेकिन नौकरी देने का वादा कुछ पहले ही हमने बहुत दे दी। अरे सर कहाँ नौकरी दी है? हम तो सारे बेरोजगार बैठे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन अभी तक कोई नौकरी दी। और जो अभी बिल्कुल जस्ट अभी जो ग्राम पंचायत में जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है 58,000 कुछ प्लस में, इसमें तो बिल्कुल टोपी पहना रखे हैं। हम लोगों को टोपी बना दिया है इन लोगों ने। ये मुश्किल से लग तो रही नहीं है। और उसमें 6,000 रुपये। बताइए जो आज के दौर में एक मजदूरा की 400 रुपये की नौकरी है पर डे की, और वहाँ बंदा लिखा पढ़ा पैसा 10 लाख रुपए लगा रहा है अगर कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, और वो कुल 200 रुपये के लिए नौकरी करेगा पर डे में। बताइए क्या सरकार है ये? हम कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनाएंगे और इंशाल्लाह पक्का ही बनेगी। पिछले आपने एजुकेशन की बात करी तो जो है आजम खां की यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार जो है अब तो उनके गेट तोड़ने तक की बात हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, ये तो भावना के तौर पे काम कर रही है योगी सरकार। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई लगे पड़े हैं कि जमानत मिल जाए, लेकिन जब सारी पूरी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार उनके पीछे लगी पड़ी है, लेकिन छूटना तो पड़ेगा ही, लेकिन कुछ समय लगेगा। जब हमारी 2022 में सरकार बनेगी बहुमत से, तो आजम खान साहब को भी छुड़ाएंगे हम। अच्छा, ये आरोप लगता है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इन सब पे भी करप्शन का आरोप है, मगर आजम खान जेल में जाते हैं सिर्फ। जी, आजम खान के जेल के जाने का मकसद ये है। आज आपने जैसे यूनिवर्सिटी वाली बात रखी, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि दुनिया के अंदर लगभग 209 देश हैं, और उन 209 देशों में हिंदुस्तान के अंदर जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, वो दुनिया की अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पर है, और उसकी चर्चा जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलती है कि ये मोहम्मद आजम खान के द्वारा बनाई गई और समाजवादी पार्टी में ये बनी। इसी वजह से ही उस यूनिवर्सिटी को लेकर कि ये सरकारी ज़मीन है, ये फलां की ज़मीन है, ये फलां की ज़मीन है, और जो वहाँ के लोग जो मुसलमानी हैं उनको किसी तरह से अपने चुंगल में लेकर आए दिन उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। और मगर इन्होंने इस तरह के ये काम कर रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं
कि अगर जरा सा भी आवाज़ खोलते हैं तो बस तुरंत उनको जेल का रास्ता दिखाई